नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने कक्षा 8वीं विषय हिंदी में अध्याय 8 के बारे में अध्ययन किया था, जो कि एक कविता थी। इस कविता का नाम यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी जी द्वारा लिखित यह कविता थी, जिसके प्रश्नोत्तर इस ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने कविता के पद्यांश में पढ़ा था कि जया जादवानी जी एक आशावादी कवयित्री है। उन्होंने अपनी कविता में आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो इसी के आधार पर हमें इस प्रश्न में कविता के तर्क देने हैं। तो इसका पहला तर्क था, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। कथा का आखिरी हिस्सा बुढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को एक कहानी, जिसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष की पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। और अंत में सूरज डूबने का समय हो चला है। अभी भी कोई किसी से को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। इस प्रकार के तर्क इस कविता में प्रस्तुत किए गए हैं। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। उत्तर, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने ही वाला है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने लिए घोंसला तैयार करती है, इसलिए वह चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अगला प्रश्न, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य हमें बनाने हैं और उनमें हमें यह देखना है कि उनमें बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो पहला वाक्य है, अभी भी सूरज उगने में समय है। यहाँ पर किसी कार्य के चलने का भाव निकल रहा है, यानी सूरज निकलने वाला है, उगने वाला है। अभी भी रात होने में समय है। अभी भी उसका कार्य खत्म नहीं हुआ है। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में कार्य के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का भाव हमें पता चल रहा है। अगला प्रश्न, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और उनमें देखना है नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर, नहीं अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। नहीं अभी भी इसकी परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है। तीसरा, नहीं अभी भी रोहन घर नहीं आया है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। अगला सवाल जो पाठ के बीच में से बना है, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, इस कथन के द्वारा कवयित्री क्या कहना चाहती है। उत्तर, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, इस कथन के द्वारा कवयित्री यह कहना चाहती है कि लोग अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है। अगला प्रश्न है जो कविता से आगे भाग में से लिया गया है। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं
कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं, जो आपके अपने भी हो सकते हैं, लेकिन पाठ के आधार पर और हम अपने सोच के आधार पर इसको लिख सकते हैं। जब हम घर से स्कूल या शाम को खेलने जाते हैं तो घर पर माँ हमारी प्रतीक्षा करती है। देर हो जाने पर वो चिंतित हो जाती है। वह हमें बहुत स्नेह करती है, स्नेह यानी प्यार। इसलिए वह हमें इस प्रकार के कष्टों से दूर रखना चाहती है। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर: यह कविता हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। स्टेशन पर भीड़ क्यों है? इससे क्या प्रतीत होता है? स्टेशन पर भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग अब भी अपने प्रियजनों से मिलने, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए आ जा रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। काव्यांश में किस प्राचीन परंपरा की ओर संकेत किया गया है? उत्तर: काव्यांश में दादी नानी द्वारा शाम को बच्चों को कहानी सुनाने की ओर संकेत किया गया है। आज वसंत बाग 3 कक्षा अष्टमी का 8वां पाठ पूरा हुआ। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम कबीर की साखियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।